नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी जेई सीबीटी फर्स्ट जो एग्ज़ाम शेड्यूल हो रखा है आपका फरवरी में, इसके फॉर्म स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। अब बहुत से कैंडिडेट हैं वो मैसेज कर रहे हैं क्या इसकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि ईएलपी और जेई की एग्ज़ाम डेट है वो काफ़ी पास है। तो दोनों ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों के फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए क्या दिक्कत हो सकती है, इस वजह से क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इस पॉइंट पर भी अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्म स्टेटस की बात, तो यहाँ पर देख सकते हो आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट पर सबसे पहले अपडेट है और टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले सूचित कर दिया। और इसमें आप देखेंगे तो आपकी फॉर्म की सिक्रूटनी कंप्लीट हो गई है और अब आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस इस प्रकार देखेंगे। जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जिसका कंडीशन के साथ एक्सेप्ट हुआ तो विद कंडीशनली एक्सेप्टेड लिखा आएगा, और रिजेक्ट हुआ है तो कारण सहित रिजेक्शन का भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब कैसे चेक करना, उससे पहले आपको बता दूं, आप यदि रेलवे एग्ज़ाम 2026 में चाहे ग्रुप डी को ले लो, एनटीपीसी को ले लो, एएलपी टेक्नीशियन कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रैक्टिस बेहद आवश्यक है। वो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंटरफेस और डैशबोर्ड पर आधारित जिस प्रकार से सिलेबस में मेंशन रहता है, वही आपको टेक्स्ट बुक पर प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट न्यू है तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करो, रिन्यू कराओ, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पास प्रो मैक्स लेंगे तो स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे और 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक साथ यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। बाकी यहाँ पर एसएमएस और ईमेल भी आपको भेजा जा रहा है, जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपके एप्लीकेशन स्टेटस के रिगार्डिंग। और यहाँ पर दे रखा है, while every care has been taken in preparing the list of provisionally eligible candidates, RRB reserve the right to rectify any inadvertent error or typographical printing mistake. RRB regret inability to entertain any correspondence from ineligible, जो रिजेक्ट हो चुके हैं तो उनके लिए आरआरबी यहाँ पर खेद भी जता रहा है। और इसके रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दे रखी है। आपको लगता है कि आपका बिल्कुल फॉर्म सही है और फोटो वगैरह सब कुछ सही है, उसके बावजूद रिजेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर मेल आप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ये भी आपको दे रखा है। अब आपको वेबसाइट दे रखी है जहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा rrbapply.co.in। तो इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पर ये कट करते हैं, फिर आप लॉगिन पर आएंगे और लॉगिन पर आकर आप यहाँ पर लॉगिन विथ आधार या फिर आपके मोबाइल नंबर या पासवर्ड से लॉगिन हो जाना। उसके बाद आपको ओटीपी भेजना पड़ेगा मोबाइल या फिर ईमेल पर। मोबाइल पर ओटीपी है वो यहाँ पर डालकर लॉगिन करना है। तो उसके बाद यदि आपके वर्टिकल व्यू में ओपन है तो इस टाइप से आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको शो कर, और बाकी जिन्होंने डेस्कटॉप मोड पे खोल रखा तो इस प्रकार एप्लीकेशन हिस्ट्री दिखाई और आपको दिख जाएगा आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड, नहीं तो यहाँ पर रिजेक्टेड या फिर कंडीशन के साथ हुआ है तो बता देगा, और रिजेक्ट क्यों होगा वो भी बता देगा। अब जैसा कि आपको पता है, आपके एएलपी का एग्ज़ाम 16, 17 और 18 फेब 2026 को हो रहा है। 16 से 18 फेब एक, और उसके तुरंत बाद 18 फेब तक तो एएलपी है और 19 फेब को है जेई का। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जेई और एएलपी दोनों के लिए एलिजिबल हैं। तो कैंडिडेट की क्वेरी रहती है क्या यहाँ पर क्लैश, देखिए एग्ज़ाम डेट क्लैश तो नहीं हो रही है। दिक्कत ये हो सकती है जिनका 18 फेब को एग्ज़ाम है उसी कैंडिडेट का 19 फेब को भी एग्ज़ाम हो जाए और अलग सेंटर पर अलग सिटी में हो जाए। सेंटर पर कोई दिक्कत नहीं, अलग सिटी पर। लेकिन यहाँ पर यह संभावना बहुत कम है कि आपका एग्ज़ाम डेट आगे पीछे होगा या कैंसिल होगा, क्योंकि अमूमन यही रहता है कि आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिया है, ईएलपी का दिया है, जो भी टेक्नीशियन एनटीपीसी का, आपका हर बार सेंटर उसी सिटी में आया है, क्योंकि वो फिक्स रहता है। आपका जो गृह जिला है उसके पास की सिटी में ही अमूमन आपका सेंटर वहीं पर आता है। टीसीएस के केस में ये देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है जिनका एएलपी और जेई का एग्ज़ाम है या फिर क्लैश, जिन्होंने दोनों फॉर्म नहीं डाल रखे हैं या जिन्होंने डाल भी रखे हैं तो उनका एग्ज़ाम उसी सिटी में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस हिसाब से देखें, एक दिन का वैसे भी पूरा गैप है तो कैंडिडेट जा भी सकता है, क्योंकि उसी स्टेट में आएगा तो आराम से। इस हिसाब से तो देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम डेट है वो चेंज नहीं होगा। आपको इसी डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है, 19, 20 फेब और 3 मार्च 2026। प्रिपरेशन के लिए साइंस में आपको पूरा डिपेंड रहना है एनसीईआरटी 9, 10th पर, और ये ई बुक भी आप ले सकते हैं।
सारे चैप्टर की विथ एग्जाम्पल, प्रत्येक चैप्टर के साथ में उनके एग्जाम्पल के क्वेश्चन है डीपली। और बाकी आपको चाहिए एएलपी टेक्नीशियन जेई जो एग्जाम 2024-25 में हुए हैं, उनके सारे साइंस के क्वेश्चंस, वो एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज एग्जाम वाइज क्वेश्चंस। और ये आपको मिल जाएगा ई बुक 1500 क्वेश्चंस की हमारी वेबसाइट पर। कूपन कोड में टीटीजी के लगा लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। जो भी आप चैप्टर पर क्लिक करेंगे प्रत्येक सवाल का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।